क्या आपकी कमर में हमेशा दर्द रहता है? क्या आपको कुर्सी से उठते वक्त 2 सेकंड ज़्यादा लग जा रहा है? अगर हाँ, तो अगर आप इसे ये कह के ठुकरा दे रहे हैं कि आज ज़्यादा मेहनत पड़ गई थी, आज ज़्यादा काम किए हैं, इसलिए कमर दर्द कर रहा है, शरीर पूरी थकाई लग चुकी है, तो ये आपके लिए थकना नहीं, बल्कि ये आपके लिए अलार्म बज चुका है और कह दिया है कि आप अब पूरी तरीके से सतर्क हो जाओ, यानी कि चेतावनी आ चुकी है। हाँ, आज आपको पता चलेगा कि कमर कैसे दर्द करती है और इस पर वैज्ञानिक क्या कहते हैं और इलाज क्या है और आखिरकार ये इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। अभी आपको पूरी तरीके से सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ, हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार कमर दर्द कैसे करती है, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि आखिरकार इस पर वैज्ञानिक क्या कहता है और फिर उसके बाद बताएंगे कि इसका इलाज क्या है और इस इलाज को आप घर बैठे कर पाएंगे। हाँ, सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कि कमर दर्द असली वजह क्या है, आखिरकार कमर कैसे दर्द करती है। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपकी शरीर एक खंभा है। खंभा जैसे कि जो घर पर पिलर खड़ी रहती है, पिलर, वही अगर पिलर गिरा दिया जाए तो सिंपल सी बात पूरी बिल्डिंग गिर जाएगा। और सेम उसी की तरह हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी वही दर्द करती है, उसे हम कमर कहते हैं। और वही जब दर्द करती है ना, और अगर वो हल्का से आहर वार हुई तो सिंपल सी बात शरीर पूरी तरीके से खतरे में आ सकती है। जैसे खंभा हिलेगी तो पूरी बिल्डिंग गिरेगी, वैसे ही अगर रीढ़ की हड्डी हिलेगी तो भाई साहब खतरे की निशानी आ सकता है। हाँ, मैं आपको बता दूं, आपकी रीढ़ की हड्डी में टोटल 35 हड्डी रहती हैं, छोटे छोटे आते हैं और इससे पूरा हमारा शरीर बना है। हाँ, जब कोई सामान उठाते हैं आप या फिर काम के बोझ उठाते हैं, गलत तरीके से झुकते हैं, तो आपको ये तकलीफ उठानी पड़ सकती है। शायद आपकी कमर में दर्द होने लगे। भारी चीज़ अगर आपको उठाना पड़ जाए तो आपकी कमर तुरंत दर्द करने लगती है। हाँ, ये दर्द होती है, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये है कि आखिरकार क्यों दर्द करती है। लोग एक दिन की गलती से पूरी ज़िंदगी उनकी वही कमर में दर्द में बीत जाती है। हाँ, लोग जब कोई चीज़ उठाते हैं ना, सही तरीके से नहीं उठाते हैं, सबसे पहली चीज़। और जब नहीं उठाते हैं तो मांसपेशियों के बारीक जो जख्म होते हैं ना, जख्म हो जाते हैं और जिन्हें हम माइक्रो टीयर्स कहते हैं। माइक्रो टीयर्स का मतलब है कि कमर में दर्द होता है, फिर उसके बाद जख्म थोड़ा और दर्द होने लगता है और उसी वक्त फिर धीरे धीरे वो कमर के जो दर्द रहता है वो सीधे सीधे पैर में चली जाती है और पैर में जाने के बाद जिसे हम साटिका कहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी मोबाइल कमर दर्द बन चुकी है? अगर मोबाइल ना होती तो शायद आज हमारी कमर दर्द नहीं करती। हाँ, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? हाँ, आज के लोगों को देख लो, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं और 2 से 3 घंटा ऐसे बीत जाता है, पता नहीं चलता। लेकिन जब रील ख़त्म होता है, मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है या फिर मोबाइल बंद कर देते हैं, तब उसके बाद कहते हैं कि मम्मी कमरिया दर्द कर रहा है, कुछ इस तरीके से कहेंगे। लेकिन उनसे पहले उनकी आदत तो देखो, रील देख देख 4-5 घंटा बैठे हैं, तब कहेंगे कि हमारी हड्डियाँ दर्द कर रहा है। कुर्सी पर गलत तरीके से बैठेंगे, पैर यार करके, पैर का भी यार करके ऐसे बैठेंगे तो तकलीफ तो बढ़ेगी ना। अब लोग इस पर विज्ञान क्या कहता है, और सबसे बड़ी विज्ञान ये कहता है कि अगर आप बिस्तर पर लेटकर मोबाइल देख रहे हैं या फिर पीछे गर्दन के पास कोई तकिया लगाए बैठे हैं, हल्का सा शरीर इस तरीके से है, तो वो ज़्यादा खतरनाक बन सकती है। हाँ, क्योंकि जब लोग देख के उनके बिस्तर पर रहते हैं तो बैठ जाते हैं, लेकिन पीछे तकिया लगा देते हैं या फिर कोई टेक लगा देते हैं, दीवार के पास ऐसे बैठ जाते हैं, तो वो काफ़ी दर्दनाक हो सकती है। और वैसे अगर आप बैठ रहे हैं तो आप आज से वो आदत सुधार लीजिए। हाँ, इससे क्या होता है, इससे मांसपेशियों में खून का बढ़ाव कम हो जाता है और जकड़न शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद काफ़ी गंभीर और कमर में दर्द होने लगती है। फिर उसके बाद साटिका, यही सब बीमारी, अन्य बीमारी फिर होने लगती है। देखो, अगर शरीर में एक बीमारी है ना, तो उसी से बीमारी बनते चला जाएगा, लेकिन अगर कोई बीमारी नहीं है तो आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर कमर में दर्द है तो इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, आखिरकार घरेलू इलाज क्या है। हाँ, मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद का कहना है कि सरसों या फिर तिल के तेल, लहसुन और अजवाइन को पकाकर
अगर मालिश करें तो काफ़ी आराम मिल सकता है। हाँ, पूरी तरीके से आराम नहीं मिलेगा, लेकिन 90% आपको आराम मिल जाएगा और इससे खून का दौरा होने लगता है, तब जाकर आपकी कमर थोड़ा आराम मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये कर लिए तो आराम तो मिलेगा ना? हाँ भाई साहब, बिल्कुल आराम मिलेगा। ये हमारा कहना नहीं, बल्कि ये आयुर्वेद का कहना है। हाँ, फिर उसके बाद सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए ताजी है या फिर 5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कमर अभी तक दर्द है, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर कमर में ताजी चोट है या फिर सूजन है तो आप बर्फ से सिकाई कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अगर वहीं पुराना दर्द है, शरीर में पूरी तरीके से जकड़न है, तो आप गर्म पानी वाला तो थैले होता है, शायद 120 या फिर 195 की मिलता है, तो उसको खरीद कर, वो शायद बिजली से गर्म होती है, फिर उसके बाद आप उसे लगा सकते हैं, तो काफ़ी राहत मिलती है। फिर उसके बाद अब सवाल ये है, क्या पेन किलर खाने से इसे आराम मिला जा सकता है? क्या पेन किलर अगर खा लेंगे तो पूरी तरीके से आराम हो जाएगा या फिर उस दर्द को दबा देगा? देखो, इसमें सिंपल सी बात है कि अगर आप पेन किलर खाते हैं तो आपकी वो जो दर्द रहती है वो दाब देती है। फिर जब वो पेन किलर की असर धीरे धीरे उतर जाती है तो आपकी फिर दर्द होने शुरू हो जाती है। हाँ, सिंपल सी बात, अगर आप ज़्यादा पेन किलर खाएंगे तो आपको किडनी पर भी असर पड़ सकता है। हाँ, अगर आपको नहीं खाना है दवा तो आप एक्सरसाइज करो, योगा करो। बहुत से योगा हैं जो कमर को ठिकवा सकते हैं। बस यही सब आप करो, आपकी कमर आराम से ठीक हो जाएगी। जिम जाओ, लेकिन जिम का मतलब ये नहीं कि आप भारी भारी डंबल उठाओ। तो आप वहाँ पर जाकर, आप घर पे नहीं कर पा रहे हो, जिम जाकर करो, वहाँ पे एक्सरसाइज करो। लोग जो ट्रेनर रहते हैं उनसे कह दो कि हम जिम नहीं करने आए हैं, हम सिर्फ अपना शरीर को फिट करने के लिए और हमारी कमर में दर्द है इसलिए आए हैं। बस यही सब है। बाकी ये जो मैंने बता दिया है ना, इसको आप करके देख लेना। अगर ना आराम हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। बाकी अगर आपको जानना है कि जिम करने के बाद जिम में लोग को हार्ट अटैक क्यों आ जाता है, हाँ, जिसकी बॉडी नंबर 1 रहती है, जिसके डोले सोले, जिनकी पूरी सीना चौड़ा, पूरी तरह कुछ सब कुछ उनका बॉडी नंबर 1 रहता है, लेकिन अगर उनको हार्ट अटैक आ जाए तो, जिसे लोग देख कर कहते हैं कि इसे बीमारी कोई छू नहीं सकता, अगर वह एक पल के लिए नहीं रहा तो बगल में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।